स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन डी मल्टी बैंक में। हम लोगों ने एनाटॉमी में सेल टॉपिक स्टार्ट किया था। इस सेल टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेल थ्योरी के बारे में और डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में डिटेल से जानकारी दी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पे टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहली हमारी सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होती हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो प्रो प्लस कैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी कि आदि यानी कि बहुत पुरानी। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन होती है ऐसी सेल्स जिनमें रियल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उन पे किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। हम लोग यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे ऑर्गेनेलीज जो पाई जाएंगी उनमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये हमारी सेल सबसे पहले पृथ्वी पे अर्थ पे पाई गई। ठीक है, और ये सेल हमारी बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड पीपीएलओ में पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल 3 लेयरों से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो ये रेड वाली बाहरी लेयर दिख रही है ये इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये जो रेड सी आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जब लूज होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। मतलब जब ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपी टाइप की पाई जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर यही लेयर जब टफ हो जाती है यानी सॉलिड हो जाती तब इसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप्स की होती हैं, पहली स्लाइम लेयर और दूसरी कैप्सूल टाइप की। ठीक है, यानी कि स्लाइम लेयर कब कहते हैं जब ये स्मूथ होती है और कैप्सूल कब कहते हैं जब ये सॉलिड हो जाती है। ठीक है, सेकंड लेयर होती है हमारी सेल वॉल। ये ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेकंड लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये येलो वाली। ठीक है, ये क्या है हमारी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये जो सेल होती है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और उसका शेप जो होता है उसका निर्धारण करती है कि किस शेप की बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे अंदर जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्रीन वाली ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और ये नेचर में सेमी परमेबल होती है। ठीक है, ये सेमी परमेबल होती है। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर में मीजोजोम। मीजोजोम क्या होते हैं हमारी ये प्लाज्मा लेयर है। ठीक है, ये क्या है प्लाज्मा लेयर। ठीक है, ये कहीं पास से ये ऐसे करके ये
फोल्ड होती है। ठीक है, ये जो फोल्ड वाली स्ट्रक्चर प्लाज्मा लेयर में पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मेसोसोम। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, मेसोसोम आर द इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेसोसोम। इसमें मेसोसोम में क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं जो किस लिए यूज़ में होते हैं, रिस्पायरेशन में, यानी कि श्वसन में। ठीक है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी यूज़ आते हैं। ठीक है, और सिक्रेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। और इनका मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो होता है सेल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बात की है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो तीन लेयर से मिलके बनी होती है। पहली ग्लाइकोकैलिक्स, फिर दूसरी होती है हमारी सेल वॉल, तीसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि मेसोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हीं को हम मेसोसोम कहते हैं। और ये इसमें ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम ढेर सारे पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं और सरफेस एरिया को सेल की बढ़ाने में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल होती है, इसके अंदर जेली टाइप का एक सब्सटेंस फिल रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ढेर सारी ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाटर जैसा फिल है, ब्लू, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे ढेर सारी ऑर्गेनलीज पाई जा रही हैं। और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी साइटोप्लाज्म में ही होती है। और रेस्पिरेटरी सिंथेसिस की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। इसके बाद कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन की। न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है, ये देख रहे होंगे आप पार्ट, ये। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन वह पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में जहाँ सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सेल के जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, और ये न्यूक्लियोइड रीजन कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसा ही होता है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ठीक है, कैसा डीएनए होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हम लोगों में जो डीएनए पाया जाता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होती है। हम लोगों में रॉड सेल्स टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उनको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोइड रीजन में जो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, और दूसरे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं, सर्कुलर। ठीक है, गोल गोल होते हैं ऐसे, और कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं।
ठीक है। इसके अदर ऑर्गेनिज में कोई भी इसमें अदर ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स में सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन पाई जाती है। अदर्स जितनी भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सब होते हैं, सब में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, हम लोग जब यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में। बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप लोग रेड रेड से जो दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम एक बड़ा सा होता है, एक नीचे छोटा सा होता है बर्गर की तरीके से, ऊपर वाला होता है 50S का, नीचे होता है 30S का। ठीक है, दो स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, दो सब यूनिट से मिलके बना होता है 50S एंड 70S से। ठीक है, और इनका साइज और नंबर राइबोसोम्स का डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। और राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है पिलाई। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ग्रीन सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल के चारों ओर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिलाई। और इसका वर्क होता है कंजक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ये कंजक्शन का वर्क करते हैं। इसके बाद आता है फ्लैजिला। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं स्ट्रक्चर में, और ये विप लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। और ये क्या करते हैं, जो हमारी बैक्टीरिया होती है या ब्लू ग्रीन एल्गी हो रही है, तो उसको मूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनकी संख्या एक भी होती है, किसी किसी में दो भी होती है, किसी में दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है फिम्ब्राई। ठीक है, ये फिलामेंटुअस थिन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो क्या वर्क करती है, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपकने का काम करती है। ठीक है, जिसके सारे बैक्टीरिया किसी सरफेस से चिपकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 3 लेयर्स पाई जा रही हैं। पहली लेयर्स कैसी है, उसको हम लोग क्या करें, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइको। अगर ये स्मूथ है तो इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, अगर ये सॉलिड है तो इसको कहेंगे कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद हमारी पाई जाती है सेकेंड लेयर इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर, उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर हमारी पाई जाती है थर्ड लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी में इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है जेली टाइप का। ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड रीजन, ये सब पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी न्यूक्लियोइड रीजन की। ठीक है, ये यहाँ पास से ये है हमारा। ठीक है, ये हमारी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे एक जगह पास ऐसे 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 ये होता है, इस पे बाहर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। ये क्या है, डीएनए। ठीक है, ये है डीएनए हमारा।
एक ऐसा डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सेल में कि जो हमारे सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 70 प्रकार के। तो राइबोसोम्स होते हैं बर्गर की तरीके से, एक ऊपर बड़ा एक नीचे। ये किस में वर्क करते हैं? प्रोटीन प्रोडक्शन में। जब डीएनए से प्रोटीन बनता है तब हेल्पफुल होते हैं। वहाँ से डीएनए निकलता है और इनके बीच में लग जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हमने बताया ना साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ढेर सारी पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पिलाई, ठीक है। ये जब प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोडक्शन करती हैं तो एक दूसरे सेल को जोड़ने में यानी कि कंजक्शन में हेल्पफुल होती हैं। ये ऐसे एक में ऐसे होता है, दूसरी की ऐसे, ये एक की प्लाई दूसरी की प्लाई, ये ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं और ऐसे डीएनए इनसे इधर से इधर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कि इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, लंबी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्लैजिला, जो क्या होती है? बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए यानी कि उसकी मूव करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। वेब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसके अलावा हमने बताया सेल में फिम्ब्रियाई भी होती हैं, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी, जो किसी भी सरफेस से चिपकने के में काम आती हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।